स्वर्ण हंस। एक बार एक राजा थे। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उनके बहुत अनुयायी थे और उनका एक विशालकाय महल भी था। महल के अंदर ही एक बड़ा सा तालाब था जिसमें कुछ हंस प्रसन्नतापूर्वक विचरण करते थे। राजा भी यह देखकर प्रसन्न होता था कि हंस उसके तालाब की शोभा बढ़ाते हैं। राजा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हंस राजा को प्रत्येक तीसरे महीने एक सोने का पंख दिया करते थे। राजा भी इन सुंदर हंसों की उपस्थिति का सम्मान करता था। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन प्रातः काल के समय हंस तालाब में तैरते हुए सूरज की गर्मी का आनंद ले रहे थे। एक दूसरे हंस जो एकदम सुनहरे रंग का था तालाब में आया। तालाब के हंस उस अजनबी हंस को बिना अनुमति के तालाब में आया देखकर हैरान रह गए। उन्होंने स्वर्ण हंस को तुरंत ही तालाब से चले जाने के लिए कहा, परंतु स्वर्ण हंस ने बेहद ही असभ्य तरीके से अकड़ते हुए वहां से जाने से मना कर दिया। तब तालाब के हंसों ने कर्कश आवाज में उस स्वर्ण हंस को तालाब छोड़ने के लिए धमकाया। क्रुद्ध होकर स्वर्ण हंस बोला, मैं राजा के पास जाऊंगा और तुम्हारे व्यवहार के बारे में बताऊंगा। मैं यह भी बताऊंगा कि तुमने मुझे कुछ समय के लिए भी तालाब में तैरने की अनुमति नहीं दी। राजा के तालाब के वृद्ध हंस ने कहा, जाओ, जो तुम्हारा मन करे जाके कहो। यह हमारा घर है और हम अजनबियों का स्वागत नहीं करते। इसके अतिरिक्त हम राजा को प्रत्येक तीसरे महीने आभार स्वरूप एक स्वर्ण पंख भी भेंट करते हैं। राजा तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। अब तुम यहाँ से जाओ। स्वर्ण हंस सीधा राजा के पास उड़ गया और उसने तालाब में रहने वाले हंसों की शिकायत की। उसने कहा, महाराज, मुझे आपके शाही महल के बारे में अपना अनुभव बताते हुए बड़ा दुख होता है। मैं आपके तालाब में कुछ समय के लिए तैरना चाहता था, लेकिन तालाब में रहने वाले हंसों ने मुझे ठहरने नहीं दिया और उनकी बातों को नहीं मानने पर मार डालने की धमकी दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह तालाब में किसी अजनबी को प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे और वे आभार स्वरूप राजा को प्रत्येक तीसरे महीने एक स्वर्ण पंख भी प्रदान करते हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को उन असभ्य हंसों को मारने का आदेश दिया। सैनिक अपने धनुष बाण लेकर तालाब की ओर चल पड़े। वह हंसों पर निशाना साध ही रहे थे कि वृद्ध हंस बोला, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा हमारा और तालाब में हमारी उपस्थिति का सम्मान नहीं करता। हम लोग जो यहाँ वर्षों से रहते आ रहे हैं, उनकी जगह उसने एक अजनबी की बात सुनी। यह उचित समय है कि अब हम यहाँ से उड़ चले। और इस प्रकार सारे हंस तालाब से उड़ गए। तालाब खाली हो गया और उसकी सुंदरता भी खत्म हो गई। यह देखकर राजा को तुरंत अपनी गलती का आभास हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरी कैसी मूर्खता की, जो एक अजनबी को बातों में आकर उन उदार और सुंदर हंसों को मारने का आदेश दे दिया। वे हंस जो मुझे सोने का पंख देकर अपनी उदारता का परिचय भी देते और इस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। शिक्षा: बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।